बिहार को बेहतर बनाने के लिए नीतीश सरकार का हरदम प्रयास जारी। सरकार चाहती है कि बिहार को एक मॉडल के रूप में प्रदर्शित करे, दूसरे राज्य इसको देखकर अनुसरण करे। इसी को लेकर राजधानी पटना में किसी भी ओर से पहुंचने के लिए 4 घंटा लगे, उससे ज़्यादा नहीं लगे, लमसम 4 घंटे। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार हो रहे हैं। अब बिहार में शिक्षकों की बहाली को लेकर कोर्ट से रास्ता हो गया है साफ। शीघ्र ही 30,000 शिक्षकों की होगी बहाली। अब सरकार की ओर से भी मिलने लगी है हरी झंडी। बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर, तबादला को लेकर मंत्री ने कोर्ट में दिया जवाब और कहा कि महिला और दिव्यांग शिक्षकों के साथ में पुरुष शिक्षकों का भी तबादला हो, इसके लिए विभाग प्रयासरत है। इधर बता दें कि अब पंचायत चुनाव में एक बड़ा अपडेट आया। पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आया है कि 1 महीने का देरी हो सकती है पंचायत चुनाव कराने में। जून में 21 जून को कार्यकाल समाप्त हो रहा है पंचायत प्रतिनिधियों को, लेकिन ईवीएम एनओसी के कारण वह मामला कोर्ट में है और कोर्ट के कारण यह मामला लटका हुआ है। बुधवार को सुनवाई होना था, लेकिन सुनवाई नहीं हो सका, जिसके कारण अब 1 माह के पंचायत चुनाव में देर होने की संभावना है। बिहार में 50 से पार कर्मचारियों के हटाने की प्रक्रिया बिहार सरकार कर दी है शुरू। 2 इंजीनियरों को जिनका उम्र 50 से पार था, अपने कार्य में अक्षम साबित हो रहे थे, कमेटी ने जांच कर रिपोर्ट दिया, उन्हें सचेत करने की कोशिश किया, लेकिन उनमें सुधार नहीं हो सका। अंत में उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दिया गया। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहे, यही हमें उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे वही प्रार्थना, निवेदन, रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें उत्साहित करता है। देखिए, बिहार को मॉडल बनाने के लिए, बिहार को आगे ले जाने के लिए सरकार हमेशा प्रयासरत है। अब यह प्रयास एक मास्टर प्लान के तहत किया गया है कि पटना 4 घंटे में पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के किसी भी हिस्से से सड़क मार्ग से पटना पहुंचने के लिए समय का नया लक्ष्य दिया गया है कि बिहार के किसी भी कोने से सड़क मार्ग के द्वारा आने पर 4 घंटा से ज़्यादा समय नहीं रखे। इसके लिए मास्टर प्लान बनेगा कि ऐसा सड़क निकाले कि बिहार में किसी भी क्षेत्र से पटना पहुंचना हो तो 4 घंटा से ज़्यादा समय न लेंगे। पुल पुलियों को रख रखाव की भी नीति बनेगी। तो यह मास्टर प्लान जो है बिल्कुल यह सरकार के गाइडलाइन में है और सरकार चाहती है कि आवागमन में सुविधा हो और समय रहते लोग पटना पहुँचे, इलाज में सुविधा हो, अन्य चीज़ों में सुविधा हो, लोग पटना अपने राजधानी पहुँचे। आने वाले वर्षों में बिहार के किसी भी कोने से लोग मात्र 4 घंटे में पटना आ सकेंगे। राज्य सरकार अभी 5 घंटे में पटना आने की योजना पर काम कर रही है। अभी 5 घंटे में आने की काम कर रही है, लेकिन मास्टर प्लान बनाने की योजना चल रही है कि 4 घंटे पर हो। 4 घंटे में लोगों को पटना आने जाने के लिए पथ निर्माण विभाग दीर्घकालीन पथ मास्टर प्लान बनाएगा। वर्ष 2035 में होने वाले यातायात दबाव को देखते हुए बनाए जाने वाले इस बिहार मास्टर प्लान के तहत राज्य के सभी जिला मुख्यालय में 4 लेन तो अनुमंडल व प्रखंड मुख्यालय में 2 लेन सड़क से जोड़ा जाएगा। यानी कि देखिए, सड़कों की जाल बिछा है और इसको और विस्तृत करने की सरकार की योजना है। दूसरी खबर हम बता दें, गांव शहर का फर्क मिटेगा पंचायती राज में। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार गांव व शहर में फर्क मिटाएगी। जिस तरह से शहरों में स्ट्रीट लाइट और टाउन में बने कचरा प्रबंधन विभाग, यानी कि जो पंचायती राज मंत्री है, जो सुविधा शहरों में लोगों को मिल रहा है वह गाँव में मिले। यह पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जो है प्रयास कर रहे हैं कि गांव और शहर में जो फर्क है वो मिट जाना चाहिए। चलिए, यह बेहतर काम अगर ऐसा हो जाता है, स्ट्रीट लाइट लग जाते हैं, तमाम चीज़ सुविधा उपलब्ध हो जाते हैं, तो गांव और शहर में फर्क क्या रहेगा। वह चकाचौंध रोशनी अगर गांव में भी नज़र आने लगी तो बिल्कुल अच्छा होगा। देखिए, पहले बिजली की समस्या गाँव में काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब बिजली तो चाहे शहर हो या गाँव हो, फर्क बहुत अच्छा मिल रहा है। यह सरकार का काम काबिल तारीफ है। मैं तारीफ नहीं, जो सत्य चीज़ है मैं बताने का प्रयास आपको कर रहा हूं। मैं सरकार की पक्ष नहीं, चाहे विपक्ष नहीं कर रहा हूं। तो यह एक चीज़ हुआ है। दूसरा, बिजली में जो शिकायत हमेशा आता रहा है अब तक, उसमें भी सरकार प्रयासरत है। यानी कि अब जो है मीटर लगने वाला है
ऐसा मीटर, रिचार्जिंग मीटर, कि जितना पैसा डलाइएगा उतना में वो आपका बिजली जल पाएगा। अब बिजली जो कभी बिजली का बिल जो आता था कभी 500 तो कभी 50,000 का आ जाता था, तो वह सुविधा जो है अब मिलने जा रहा है। और जो ऑटो जो है वह आपको बिजली मीटर लगने जा रहा है, नए टेक्निक का बिजली मीटर लगने वाला है। तो यह सुविधा मिलेगा बिहार के लोगों को भी। नदियों में पुल के किनारे बालू और मिट्टी की खुदाई पर रोक है। देखिए, नदियों के किनारे मिट्टी के कटान और बालू उठाई जो होता है उस पर रोक लग गया है, अब लगना भी चाहिए, यह बेहतर है। बहुत सारे जानकारी के अनुसार पता चलता है कि जहां पुल बना हुआ है वहीं लोग जेसीबी से और नहीं तो रात्रि में या कबो भी या फिर कुदाल से उठाकर ट्रैक्टर पर लाते हैं, उसी के कारण। तो उसमें क्या होता है कि मिट्टी या बालू उठाने के बाद में पुल पर दबाव पड़ता है और पुल कभी भी ध्वस्त हो सकता है। तो इसको बचाव के लेकर अगर सरकार सक्रिय हुई है तो बेहतर है। इसमें सरकार का ही नहीं, हम तमाम लोगों का ये दायित्व बनता है कि अगर वैसे जगहों पर पुल पुलिया के पास में अगर कोई बालू का उठाव कर रहे हैं, मिट्टी का कटान कर रहे हैं, तो उन्हें जागरूक करने की जरूरत है। लड़ने की नहीं बल्कि जागरूक करने की जरूरत है कि देखिए आज अपने फायदा के लिए यहाँ से उठाते हैं, लेकिन इससे हम लोग को आवागमन में दिक्कत हो जाएगा। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, 75 हफ्ते 75 जगह मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के सभी सांसदों और जनप्रतिनिधियों से आज़ादी की 75 वर्षगांठ पर देश भर में मनाए जाने वाले अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है। संसदीय दल की बैठक में उन्होंने कहा महोत्सव 75 सप्ताह तक 75 जगह मनाया जाएगा। तो यह प्रधानमंत्री के द्वारा यह कार्यक्रम तय किया गया है। तीरथ रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए गए। तीरथ रावत, देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा, तीरथ रावत जो हैं उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। चेक बाउंस मामले में सुनवाई के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन। इधर जो है शराबबंदी पर विधानसभा में पक्ष विपक्ष में जमकर हुई तकरार। विपक्षों का कहना है कि शराबबंदी है लेकिन शराबबंदी नहीं है, होम डिलीवरी हो रहा है, इसमें बच्चे भी सक्रिय हैं। सरकार सोई हुई है, नज़रअंदाज कर रही है, सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेनी चाहिए। विपक्षियों का कहना है कि कहाँ बंद है, शराबबंदी कहाँ है, पूरे खुलेआम बिक रहे हैं, केवल सरकार ये दिखावा कर रही है। तो क्या सत्य है क्या नहीं है आप तमाम लोग जानते हैं, इस पर ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी करने की जरूरत शायद नहीं है। कई जगहों में करोड़पति गिरफ्तार किए गए, मंत्री का जवाब है। और कल हमने बताया था कि जिस घर में अगर शराब की खेप पकड़ी जाएगी वहाँ उस घर में थाने खोले जा सकते हैं। कई राजनीतिक लोगों को पिए बिना नींद नहीं आती। राजद के भाई वीरेंद्र ने कहा, यहाँ तक कहा कि कई राजनीतिज्ञ जो ऐसे हैं कि जो पीते नहीं पिएंगे तो उनको नींद तक नहीं आता है। ट्रेनिंग के लिए आईटीआई को प्रति अभ्यर्थी 4,775 रुपये मिलेंगे। ट्रेनिंग के लिए आईटीआई को प्रति अभ्यर्थी 4,775 रुपये दिए जाएंगे। एक की मौत पर भी अनुदान पर विचार। अगर एक व्यक्ति की अगर मौत सड़क दुर्घटना वगैरह किसी में होता है, आपदा में होता है, तो एक व्यक्ति के मौत पर भी अनुदान देने की बात की जा रही है। मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाशिवरात्रि पर बिहार के तमाम लोगों को शुभकामनाएं दी है। महाशिवरात्रि देता है सौहार्द का संदेश। महाशिवरात्रि आज है और यह सौहार्द आपसी प्रेम का एक संदेश देती है। जेपी विश्वविद्यालय के कुलपति के नीतिगत निर्णय पर रोक। गोदाम फुल पैक्सों में चावल उठाव की गति धीमी। 11 दिन की प्रशिक्षण मिलेगा, 1,000 मानदेय। ट्रेनिंग के लिए कहा जा रहा है आईटीआई के बारे में 50 वर्ष। देखिए बड़ी खबर इस समय की है कि बिहार में जिन कर्मचारियों का उम्र 50 वर्ष से पार हो गया है अब उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिया जा रहा है। इसको लेकर जो है लघु जल संसाधन विभाग ने 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले अधिकारियों को मूल्यांकन कर 2 कार्यपालक अभियंताओं को सेवानिवृत्ति दे दी है। तो यह प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। फरमान जो सरकार जारी की थी अब अनुशंसा किया जा रहा है, जिसमें 2 कमेटी बनी थी। वो कमेटी देखरेख कर रही है कि किनका 50 से पार हो गया है और उनका कार्यकाल कैसा है, कार्य कैसे कर रहे हैं। उनको हिदायत भी दिया जा रहा है, अगर सुधार है तो ठीक है और नहीं तो उनको अनुशंसा करके भेज दिया जा रहा है और विभाग उन कर्मचारियों को हटाने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर 2 अभियंताओं को जो है हटा दिया गया, जिनमें नवल किशोर और अरुण कुमार का नाम बताया जा रहा है। तो जल संसाधन विभाग में इसकी भी शुरुआत हो गई है। अब इधर देखिए पंचायत चुनावों में 1 माह का देरी हो सकता है। कारण जो है ईवीएम का जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र अब तक जो है उस मामला कोर्ट में लटका हुआ है। बुधवार को सुनवाई होना था लेकिन नहीं हो पाया। अब 12 मार्च को सुनवाई होने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन आयोग जो है इसके लिए फुली तैयारी की हुई है कि हम पंचायत चुनाव करा लें, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुआ तो 1 माह का देरी हो सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि फरवरी माह में ही इस प्रक्रिया की शुरुआत होनी चाहिए थी
और अब तक नामांकन वगैरह सब हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक शुरुआत भी नहीं हुआ है, तो अब संपन्न होने में 1 माह का देर होगा। अब हाई कोर्ट में यह मामला है और जून 2021 में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो जब तक उससे पहले अगर चुनाव नहीं हो जाता है, लोग चुन के प्रत्याशी नहीं आ जाते हैं, तब तक कैसे संभव है? तो देरी होने की यह संभावना है। बिहार में पहली बार ईवीएम से चुनाव हो रहा है और यह 5वां ऐसा राज्य है जहां ईवीएम से चुनाव हो रहा है। दूसरी बात कि इस बार पंचायत चुनाव में पंचायत प्रत्याशियों को चरित्र प्रमाण पत्र नहीं देना होगा, इससे अब की मुक्त हैं। अब थाने वगैरह का भागदौड़ करने की जरूरत नहीं, लेकिन इस बार जो है पंचायत में जो प्रत्याशी होने वाले प्रत्याशी हैं उनको जो है अपनी संपत्ति का ब्यौरा निश्चित तौर पर देना होगा। और इसमें इस पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों की भी भूमिका देखने के लिए मिल रहा है। तो इस बार का पंचायत चुनाव काफ़ी खास होने वाला है, तो आप इससे बने रहिए, नज़र बनाए रखिए। पंचायत चुनाव को लेकर हम सबसे आगे आपको वीडियो देते आए हैं। 4 फ्लाईओवर और 14 अपार्टमेंट ने बदल दी मुजफ्फरपुर शहर की तस्वीर। राजद 23 को विधानसभा का घेराव करेगा। राजद जो है 23 मार्च को जो है विधानसभा का घेराव करने वाली है। इधर जो है बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जो 30,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का कोर्ट में मामला साफ हो गया है, रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि इनका जल्दी ही रिजल्ट देकर इनकी कार्य प्रक्रिया को शुरू करे और शिक्षा विभाग भी इस प्रक्रिया में है। इधर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का कहना है कि हरी झंडी कोर्ट के द्वारा मिल गया है, विभाग इस पर कार्य शुरू कर दिया है और शीघ्र ही रिजल्ट देकर इनको बहाल करने की भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इधर शिक्षा मंत्री बिहार के नियोजित शिक्षकों के संबंध में भी कहा है, जो आवाज़ उठी थी विधानसभा में, विधान परिषद में, सदन में उठी थी कि आखिर भेदभाव शिक्षकों के साथ सरकार क्यों कर रही है, विभाग क्यों कर रही है कि महिला और दिव्यांग शिक्षकों का तबादला होगा, अब पुरुष शिक्षकों का तबादला नहीं होगा। जिस पर जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई भेदभाव नहीं है, केवल रिक्तियों को देखते हुए कार्य किया जा रहा है। समय आने पर पुरुष शिक्षकों का भी तबादला, ऐच्छिक तबादला किया जाएगा। तो यह क्या किस तरह से सच साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त ही गवाह होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल मगध संवाद, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।